चलिए, आपके निवेश पोर्टफोलियो की जब भी बात हो तो निवेश इक्विटी में आप करते हैं, लेकिन साथ ही नियम के अनुसार आपका पैसा सोने चांदी में भी होना चाहिए। लेकिन जब इक्विटी की बात हो तो पोर्टफोलियो को दम कहाँ से मिलता है, किस तरह के मार्केट कैप से मिलता है? और जब सोने चांदी की बात करें, फिलहाल की रणनीति के लिए चांदी बेहतर होगा या सोना आपको लंबे अवधि के लिए रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? कुणाल शाह, कमोडिटी रिसर्च, निर्मल वंग मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य शाह जो कि फाउंडर हैं ओकुलिस एडवाइजर्स के, मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। देखिए, पोर्टफोलियो के लिहाज से डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होती है और ऐसे में भी बहुत ज़रूरी है कि आप हर मार्केट कैप को अपने पोर्टफोलियो में रखें। अगर हम इक्विटी की बात करें, कमोडिटीज़ की बात करें, सोना चांदी मेरे ख्याल से बहुत ऑब्वियस चॉइस है जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। अब ये सब चीज़ें आप चाहें तो एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए भी ले सकते हैं, जहाँ पर फंड मैनेजर खुद डिसाइड करता है कि आपको इक्विटी का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, कमोडिटी का कितना हिस्सा मिलना चाहिए, बाकी जो एसेट क्लास है उसका कितना हिस्सा मिलना चाहिए। या तो फिर आप अपने पोर्टफोलियो के लेवल पर भी डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति को अपना सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अपने लेवल पर आपको डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना चाहिए, और उसमें भी आदित्य, इक्विटी की बात मैं पहले करना चाहती हूँ, और इसमें भी रिटर्न कमाना है लंबी अवधि में तो मिड कैप स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रैटेजिकली टैक्टिकली आपको उनका एक्सपोजर रखना ही पड़ेगा। हाँ, आपको अपने पोर्टफोलियो में कंसिस्टेंसी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो लार्ज कैप्स एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ प्रोवाइड करते हैं, खासतौर से अगर हम म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश की बात करें तो। बट हैविंग सेड दैट, कितना जोश अब मिड कैप स्मॉल कैप में आदित्य हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये जवाब आप मुझे लास्ट क्वार्टर के नतीजों से जो समरी निकल कर आ रही है मिड कैप स्मॉल कैप की, उससे जोड़कर बताइए। क्योंकि नो डाउट कि अभी भी हम देख रहे हैं कि बाजार को आगे बढ़ाने में मिड कैप स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट काफ़ी हद तक पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह के तिमाही नतीजे आए हैं और अब हमें इंतज़ार है फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स का, कितना स्टीम बचा है मिड कैप स्मॉल कैप्स में? देखिए, मैं एक कोट देना चाहूंगा। राकेश जुनवाला जी हमेशा कहते थे कि ये बुल मार्केट जो है, ये मार्केट का ऊपर जाना जो है वो दिल्ली से बॉम्बे की एक ट्रेन है। और अभी हम बोरीवली भी नहीं पहुंचे हैं बॉम्बे से अगर हम निकले हैं। तो अभी स्मॉल और मिड कैप में बहुत सारा जोश बचा है। पर उनके लिए ही जोश बचा है जो लंबी अवधि के निवेशक हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले एक दो साल में बहुत स्पेक्टैकुलर टाइप बहुत अच्छा रिटर्न मिले, तो वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। लंबी अवधि में जो भी निवेश करेंगे उनका रिटर्न काफी अच्छा रहेगा। पॉइंट नंबर वन, आप स्मॉल और मिड कैप एक यंग इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ओल्डर इन्वेस्टर जो है उनको अपनी एक बार रिस्क प्रोफाइलिंग करा लेनी चाहिए। और रिस्क प्रोफाइलिंग के तहत वो अगर मिड कैप्स पर ही स्टिक करना चाहते हैं तो मिड कैप्स में ही स्टिक करें। स्मॉल कैप सिर्फ और सिर्फ लंबी अवधि यानी कि 5 7 10 साल के जो निवेशक है, जो महीने दर महीने एसआईपी कर सकते हैं, वहां पे निवेश करें। पहला बात। दूसरा बात, अभी हमने तिमाही नतीजे देखे हैं। तिमाही नतीजे स्मॉल और मिड कैप्स में कई जगहों पे काफी अच्छे थे और कई जगहों पे काफी बुरे भी थे। पहले एक बार मैं स्मॉल और मिड कैप की डेफिनेशन बता दूं। स्मॉल कैप जो होता है वो 250 से नीचे वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जिनका मार्केट कैप 251 से लेके 1000 तक होता है। और मिड कैप फंड जो होते हैं वो 101 से लेके 250 रैंक की कंपनियों में निवेश करते हैं। अब स्मॉल और मिड कैप्स में रिस्क ज्यादा है जैसे कि आपने कहा, और लार्ज कैप्स में रिस्क कम है। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की जरूरत है। पिछले तिमाही में काफी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप्स क्या करते हैं, स्मॉल कैप्स डाइवर्सिफाई करते हैं अपने पोर्टफोलियो को। 50 से 100 स्टॉक्स होते हैं किसी भी स्मॉल कैप फंड्स में। ब्रॉड बास्केट बनाते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर ताकि आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाए। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जिनकी 5 से 10 साल की नजरिया है स्मॉल और मिड कैप में निवेश करने का, वो काफी ज्यादा अच्छे पैसे कमा सकते हैं। पर यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी ज्यादा रहेगी और निवेशकों को ध्यान रखना चाहिए वो वॉलेटिलिटी से घबराए नहीं। आप एक बार निवेश करें तो अपनी एनएवीज जो है वो ज्यादातर ना देखें। 3 से 5 साल के बाद एनएवी देखेंगे तो बहुत अच्छा रिटर्न मिले। तो हाँ, स्मॉल और मिड कैप्स एक अच्छे अग्रेसिव इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 30 से 40 ईयर्स में जो भी आज निवेश कर रहे हैं उन सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और लंबी अवधि में स्मॉल और मिड कैप में निवेश करेंगे तो बेटर है।
स्मॉल और मिड कैप के साथ साथ क्या अब वक्त आ गया है कि अपने पोर्टफोलियो में सोने चांदी की जगह को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए? कुणाल, पहले तो आपसे पूरा आकलन हम चाहेंगे सोने और चांदी की चाल को लेकर, जिस तरह से अब एक रेट कट सिनेरियो आता हुआ दिखाई दे रहा है और हम देख रहे हैं यूएस में भी दबाव बनाया जा रहा है कि रेट कट और जल्दी से किया जाए। हालांकि हमारे बाज़ारों को लेकर ये भी एक एक्सपर्ट्स का नैरेटिव है कि शायद ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है अब की बार आरबीआई ने, और इसीलिए जो है उन्होंने अपने स्टैंड्स में भी बदलाव कर दिया है। बट हैविंग सेड दैट, सोने चांदी की कीमतों को लेकर माहौल कैसा बन रहा है? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन फिलहाल जस की तस हमें दिखाई दे ही रही है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। यूएस के बाज़ारों को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, जिस तरह के स्टैंड्स लगातार ट्रंप लेते रहते हैं। सोने चांदी की चाल को लेकर फिलहाल मोमेंट, नियर टर्म आउटलुक क्या लगता है? सबसे पहले जो आपने इंडियन आरबीआई का रेट कट के लिए जो नैरेटिव बन रहा है कि बहुत ज्यादा दे दिया है, सो आई थिंक इट्स नॉट द केस, इट इज परफेक्ट। एंड जो भी आरबीआई कर रही है दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। सो देयर वाज अ नीड फॉर आरबीआई टू गिव दैट big rate cut, and that's why they've given. So that is the one thing. Now coming back to the main topic of gold and silver. So आज के टाइम में अगर आप देखेंगे, सो फंडामेंटली जो वर्ल्ड की सिनारियो है, इंडिया कैन कॉन्फिडेंटली गिव 50 बेसिस पॉइंट रेट कट, जहां पे यूएस लास्ट 3 महीने से रेट कट नो रेट कट, रेट कट नो रेट कट वही चालू है, रेट कट कर भी नहीं पा रहे हैं, और वहां पे ट्रेड वॉर के चलते हुए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। फाइनली ट्रम्प साहब ने चाइना के साथ कॉल भी किया, रेयर अर्थ नहीं मिल रहा है यूएस को, तो पूरा असमंजस का माहौल बना पड़ा है। तो मैं अगर इन्वेस्टर हूं और मैं देखूंगा कि ऐसे असमंजस में मुझे मेरी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, या मुझे आगे आने वाले टाइम में जो भी अनसर्टेनिटी आती है वो उससे अपने आप को बचाना है, तो मैं क्या करूं? तो दैट्स वेयर द रोल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कम्स, जहां पे करेंसी की वैल्यू, यूएस के डॉलर की वैल्यू शार्पली अगर गिरती हुई नजर आएगी इन्वेस्टर्स को, तो वो दे विल ट्राई टू रेफ्यूज देमसेल्फ। उनको अपने आप को बचाना होगा कि कल उठ के यूएस में अभी आप देखेंगे तो लगातार डिफॉल्ट्स बढ़ना चालू हो गए हाउसिंग वर्टिकल में, क्रेडिट कार्ड डेलिक्वेंसीज आर गेटिंग अप एट ऑल टाइम हाई, इन्फ्लेशन का आउटलुक अनसर्टन है। सो ऐसे माहौल में गोल्ड सिल्वर में निवेश करना बहुत जरूरी है। आपकी कैपिटल का सर्टेन परसेंटेज ऐसी कमोडिटी में होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉलर इंडेक्स 99 से सीधा समझो 90 हो गया, तो वो टाइम पे व्हाट यू हैव एज एन हेज, दैट्स सो गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रोवाइडिंग। जैसे हमने देखा कि रशिया के ऊपर यूक्रेन ने अटैक किया, इमीडिएटली गोल्ड $100 $125 की रैली आ गई। सो गोल्ड इज परफेक्टली प्लेइंग द रोल ऑफ, जब जब सिस्टम में जियोपॉलिटिकल या फाइनेंशियल मार्केट में फियर बढ़ता है तब गोल्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। सो वो रोल अपना गोल्ड बड़ी बेखूबी से निभा रहा है। सो मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में अभी भी बहुत स्टीम बाकी है। गोल्ड मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी सिल्वर को लगातार आउट परफॉर्म करते आया है पिछले 1 साल से। तो अभी जो टाइम स्टार्ट हुआ है गोल्ड और सिल्वर के बीच में, जो टाइम स्टार्ट हुआ है वो सिल्वर का स्टार्ट हुआ है। सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें पिछले 5 साल से डिमांड और सप्लाई के बीच में 8 से 10% की डेफिसिट हर साल लगातार आ रही है, और इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी लगातार बढ़ते जा रही है, स्पेशली फ्रॉम द सोलर एंड द क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि गोल्ड को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अगर आपने सिल्वर में निवेश किया है तो परसेंटेज टर्म्स में आपको गोल्ड से ज्यादा रिटर्न दे पाएगा। सिल्वर के प्राइसेस यहाँ से तेजी से बढ़ते हुए आने वाले टाइम में नजर आ रहे हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट 1 महीने में तकरीबन 8 to 9% अप्रिसिएशन देखा है सिल्वर के प्राइस में, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट साल एंड होने तक हमको और 10% से 12% का अप्रिसिएशन मिलने के चांस बहुत ज्यादा है सिल्वर में, और गोल्ड में 4 से 5% तक के अप्रिसिएशन मिलना रीजनेबल लग रहा है। सो आने वाले 2 साल में बड़ा रिटर्न आपको अगर चाहिए परसेंटेज टर्म में तो सिल्वर में मिलेगा। मुझे लग रहा है कि 2 साल के होराइजन से सिल्वर आपको एटलीस्ट कंजर्वेटिवली 30 to 35% रिटर्न दे पाएगा, और गोल्ड
आपको 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 8 to 9% का रिटर्न दे पाएगा। सो मैं ये दोनों कमोडिटी में निवेश करने के लिए प्रेफर करूंगा, बट सिल्वर मेरी फेवरेट पिक है एज कंपेयर टू गोल्ड। अब देखिए, इस तरह की एलोकेशन को अपने पोर्टफोलियो में आपको टैक्टिकली भी रखना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मिड कैप स्मॉल कैप में आदित्य दोनों ही कैटेगरीज में से बेहतर क्या स्मॉल कैप फिलहाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं? रिस्क ज़्यादा है हम जानते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाया जा सकता है फंड्स के ज़रिए या डायरेक्ट स्टॉक्स के ज़रिए? ऑब्वियसली आपको पोजीशन करना होगा इसको स्मार्टली, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं उठा सकते हैं, स्पेशली अगर उस तरह की कॉल आप नहीं ले पाएँ कि कब निकलना चाहिए बाज़ार से। तो क्या स्मॉल कैप ज़्यादा भरा जा सकता है पोर्टफोलियो में? देखिए, पिछले 1 से 2 साल में स्मॉल कैप के रिटर्न्स जो है वो काफी अच्छे हैं और सब लोग स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में रिस्क बहुत ज्यादा है। कंपनियों की बैलेंस शीट जो है कभी कभार सच भी नहीं होती है, इसीलिए ये एक फंड मैनेजर के पर छोड़ दिया जाएगा तो वो बेटर है। तो मेरे हिसाब से एवरेज निवेशक को जो काम करता है दिन भर, मेरे हिसाब से उनको स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की तरह जाएंगे तो वो बेटर रहेगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है और डाइवर्सिफिकेशन की वजह से कभी भी किसी कंपनी में ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, तो रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप्स को लोड करना चाहिए? अगर आपकी जो अवधि है वो नियरली अबाउट 7 से 10 साल है, तभी ही आप स्मॉल कैप फंड्स में निवेश कीजिए। अगर आपके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, अगर आप देख सकते हैं, अगर आपने 100 रुपए लगाए हैं तो वो नियर टर्म में अगर 80 रुपए भी हो गए और आप अपने पैसे को रिडीम नहीं करेंगे, तभी ही आप इन्वेस्ट कीजिए। ध्यान रखिए, जोखिम जो है, वॉलेटिलिटी जो है, ऊपर नीचे मूवमेंट ऑफ पैसा स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा होता है। कभी कभार स्टॉक्स 50, 60, 70% भी नीचे गिर जाते हैं। अब आपको दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, आपको मिक्सचर बनाना है स्मॉल मिड और लार्ज कैप का। एक फ्लेक्सी कैप फंड या एक मल्टी कैप फंड जो है वो मार्केट कैप को देखे बिना इन्वेस्ट करता है, तो एक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और इसके साथ आप एक स्मॉल कैप फंड को जोड़ सकते हैं, जैसे कि निपॉन का स्मॉल कैप फंड है या फिर डीएसपी का स्मॉल कैप फंड है। काफी अच्छे फंड्स हैं और इनका काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जो फंड मैनेजर है वो भी काफी शानदार है। तो ऐसे अगर एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे जहां पे आप अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा और लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स। एब्सोल्युटली। आखिरी सवाल कुणाल आपसे भी मुझे पूछना होगा, एडिशनल इंक्रीमेंट क्या चांदी में फिलहाल करना चाहिए? जो आपका निवेश है, क्या उससे ज़्यादा निवेश करने को लेकर आप सलाह देंगे फिलहाल कुणाल? जी हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रह सकती है। ऐसा नहीं है कि प्राइजेस एक लाइन में ही ऊपर जाएंगे। सो देयर बी अप्स एंड डाउन्स, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर वो नीचे नहीं गया तो जो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी उसके चक्कर में एटलीस्ट आपको अगर 10 किलो लेना है तो 5 किलो लीजिए, 20 किलो लेना है तो 10 किलो लीजिए, बट ये लेवल पे भी आप निवेश करके रखिए। और मुझे तो अच्छा लग रहा है आगे जाके इसका भविष्य। फंडामेंटली वन ऑफ द बेस्ट कमोडिटी। मैं कमोडिटी मार्केट 20 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और मेरा मानना ऐसा है कि आज की तारीख में सबसे बेस्ट फंडामेंटल कोई कमोडिटी के हो गए तो वो सिल्वर के है। तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इवन एट द हायर रेट? सो कमोडिटी में एकदम सिंपल प्रिंसिपल होता है, शॉर्टेज का कोई प्राइस नहीं होता है। जो कमोडिटी में शॉर्टेज डेवलप होती है उसका प्राइस, समझो 10% शॉर्टेज है तो उसका प्राइस 10% बढ़ेगा ऐसा नहीं होता, उसका प्राइस 20% भी बढ़ सकता है, 25% भी बढ़ सकता है, 50% भी बढ़ सकता है। सो इन देयर इज अ सेइंग व्हिच सेज शॉर्टेज नो कोई भाव नो होए, शॉर्टेज का कोई रेट नहीं होता है। सो दैट इज व्हाट आई एम फोर्सिंग इन सिल्वर। सो दैट्स द रीजन आप ये रेट पे भी सिल्वर बाय कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, और काफ़ी क्रूशियल एस्पेक्ट्स पर बातचीत की है। पोर्टफोलियो में मिड एंड स्मॉल कैप की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, सोने चांदी की क्या पोजीशनिंग होनी चाहिए, और रणनीति में बदलाव कितना ज़रूरी हो गया है फ़िलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया।
हम भी लेते हैं छोटा सा ब्रेक और उस ब्रेक के बाद जुड़ेंगे सीधा आपकी के साथ, दर्शकों के साथ। आपके सवालों के जवाब शो में शामिल करेंगे। व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने सवाल, यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी सवाल डाल सकते हैं। 9619873567 हमारा व्हाट्सएप नंबर है और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सवाल डाल दीजिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार हेमंत उस्तगी हमारे साथ जुड़ेंगे जो करेंगे आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग अगले आधे घंटे।